चलिए आज भारतीय प्रशासन के एक ऐसे पद के बारे में जानते हैं जो किसी भी जिले में शक्ति, जिम्मेदारी और प्रभाव का सेंटर पॉइंट होता है। एक ऐसा पद जिसके नाम तो कई हैं लेकिन काम उससे भी कहीं ज्यादा। तो एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे आपके जिले का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल ऑफिसर कौन होता है? वो कौन है जिसके एक दस्तखत से बहुत कुछ बदल सकता है? इससे पहले कि हम असली नाम पर आएं, जरा इस पद को दिए गए कुछ नामों पर गौर कीजिए। अन्नदाता, टीम का कैप्टन, सरकार की आंख और कान, और यहां तक कि मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस पद की बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को दिखाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। इन्हें ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है। ये असल में एक ही आईएएस अधिकारी होते हैं जो एक जिले में इन सभी जरूरी रोल्स को निभाते हैं। तो आज हम एक एक करके इनकी सारी पहचान को समझेंगे। कलेक्टर के तौर पर इनका क्या रोल है, फिर मजिस्ट्रेट के तौर पर इनकी क्या शक्तियां हैं, और ये कैसे डेवलपमेंट और आम जनता के बीच एक पुल का काम करते हैं। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई एक ही ऑफिसर के इतने सारे नाम और इतने सारे रोल्स क्यों हैं। इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। देखिए, इस पद को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था और तब इसका मुख्य काम था रेवेन्यू यानी टैक्स इकट्ठा करना। इसीलिए नाम पड़ा कलेक्टर। आजादी के बाद न्यायिक शक्तियां यानी जुडिशियल पावर्स तो इससे अलग कर दी गईं, लेकिन इसमें डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन जैसे कई नए काम जुड़ते चले गए और आज ये पद जिला प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। चलिए अब इनकी सबसे पुरानी और सबसे बुनियादी पहचान से शुरू करते हैं, बतौर एक कलेक्टर। तो कलेक्टर के तौर पर ये जिले के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। आसान भाषा में कहें तो इनका काम जमीन से जुड़ा टैक्स वसूलना और जमीन से जुड़े सारे प्रशासनिक मामलों को संभालना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जमीन का लगान वसूलने से लेकर जमीन के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने तक सब कुछ। अगर सरकार को किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहिए तो उसमें भी ये अहम रोल निभाते हैं। और हाँ, हमें जो जरूरी सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, जैसे डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी यही जारी करते हैं। अब चलते हैं इनकी दूसरी बड़ी पहचान की तरफ, जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम की। यहां इनकी जिम्मेदारी है जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। अच्छा, यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, मतलब वो सरकार का हिस्सा है और उनका काम प्रशासन चलाना है, जैसे धारा 144 लगाना। दूसरी तरफ होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी जज, जो न्यायपालिका का हिस्सा है। उनका काम अदालत में केस की सुनवाई करना और न्याय देना है। ये दोनों भूमिकाएं पूरी तरह से अलग हैं। इसी से जुड़ा एक और आम सवाल मन में आता है, क्या जिले के पुलिस चीफ यानी एसपी सीधे डीएम को रिपोर्ट करते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। एसपी सीधे तौर पर डीएम को रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए दोनों अधिकारी एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत करीबी तालमेल से काम करते हैं। इसे एक टीम की तरह समझिए, ना कि बॉस और सबॉर्डिनेट के रिश्ते की तरह। कलेक्टर और मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ इनकी एक बहुत ही बड़ी भूमिका एक कोऑर्डिनेटर यानी समन्वयक की भी है। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि जिले में होने वाले लगभग हर बड़े काम के सेंटर में यही होते हैं। चुनाव के समय ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। कोई आपदा आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। सरकारी योजनाओं को लागू करवाना, जनगणना करवाना और यह पक्का करना कि सबको राशन मिल रहा है या नहीं, ये सब इनके कोऑर्डिनेशन से ही मुमकिन हो पाता है। सच में ये टीम के कैप्टन हैं। और अब बात करते हैं उस भूमिका की जो शायद इन सबसे ज्यादा अहम है, यानी सरकार और आम जनता के बीच एक पुल का काम करना। स्क्रीन पर ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये एक आम नागरिक की असली अर्जी का हिस्सा हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे एक छोटा सा प्रशासनिक काम, जैसे किसी का राशन कार्ड बन जाना, किसी इंसान के लिए बेहतर इलाज का दरवाज़ा खोल सकता है। कलेक्टर का ऑफिस ऐसी ही न जाने कितनी उम्मीदों का केंद्र होता है। आम लोग कई तरीकों से कलेक्टर ऑफिस से जुड़ते हैं, अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं, मुश्किल मामलों में सीधे उनसे मिलते हैं, बाढ़ या सूखे जैसी आपदा के समय उनसे मदद पाते हैं और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी सर्टिफिकेट्स भी यहीं से बनवाते हैं।
तो कुल मिलाकर कहें तो कलेक्टर ही वो आखिरी और सबसे मजबूत पुल है जो सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाता है और उनकी मुश्किलों को सरकार तक। तो कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, कोऑर्डिनेटर और पब्लिक सर्वेंट, इतने सारे किरदार और इंसान सिर्फ एक। ये सब देखकर एक सवाल जरूर मन में उठता है, क्या एक इंसान के लिए इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभा पाना वाकई मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पद के जबरदस्त महत्व और इसकी चुनौतियों दोनों को हमारे सामने रखता है।